अब तुम जवान इंग्लिश सुनाओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौलवी साहब। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे मौलवी साहब, इनके जो अब्बा है, अरे मौलवी साहब, इनके जो अब्बा है, इनका आना जाना कभी तौबा कर दिए हैं। अब हम क्या बताएं भला, इनको जीना हराम कर दिए हैं। इनके सर को कभी बोझ बने बैठे हैं। हम तो बात इनसे अब्बा बोझ ना हो। अस्तगफिरुल्लाह। वालिदैन के बारे में आप लोगों का है क्या? लानत हो ऐसे ख्यालात पर। वालिदैन को बारे बात समझना इंतहाई घटिया और जानवरों से भी ज्यादा गैर किसी की हरकत है। जब इंसान बड़े बड़े की तमीज खो देता है तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। अरे कल्लू भैया, लगत है तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे का रोग लग गो है और तुम बूढ़े के साथ राहत राहत बूढ़े हुई नहीं हो। अरे कल्लू भैया, जरा बाहर निकल के देखो, काहे बूढ़े के साथ अपनी जिंदगी सड़ाए रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आ गए हो? बस चले आ रहे हैं। जरा साइड में खड़े हो, अपने दोस्तों से हम बातें कर रहे हैं। अरे कल्लू भाई, ये साहब आपके कौन हैं? एक हमारे गांव के शख्स हैं, नौकरी करते हैं, घर में नौकर है, नौकर। आगे रे कलुआ, नौकर की औलाद, कमबख्त, यो कहां चले का जन्म है। ऊपर पानी में ऊपर इनका खून पसीने कमाई लगा के पढ़ाई लिखाई इंजीनियर बनाए कि हमका यो सिला दिए। हां, हमरे घर कदम ना रख दिए और जो दिन कदम रख दिए वही दिन तुम्हारा आखिरी कदम साबित हुई। अरे दादा जान जरा रुकिए। अरे रुकई का, तुम हो तो इनके दोस्त हो, तुमको बुरा लगा हुई। नहीं दादा जान, ऐसा नहीं है, बल्कि हम इनको यही बता रहे थे कि दुनिया में अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो माँ बाप है, और माँ बाप की खिदमत करना हर मुसलमान पर फर्ज है, और आखिरत की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार खिदमत वालिदैन है। अरे मौलवी साहब, अबे हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं और बीच में नाराज ना फैल दिए हुए, ये निकल लो तुम। अरे हमने आप लोगों से बात करके गलती की। हाँ, बात करके गलती करवाई के हमने। हमें तो बात ही नहीं करनी हाँ, चाहिए। नहीं बात करना, लपस आई के निकल लो यार। अरे तो हम जा तो रहे हैं। अरे कल्लू भैया, तुम अपने अब्बा को भगाओ, फिर एक बात बताओ मैं तुमका हम। चलो निकल जाओ यहाँ से। अरे कल्लू भैया, काम तुमका एक बात ना बताए दे। क्या है शक तुम्हारा, अरे बताइए। कल्लू भैया, तुम्हारे अब्बा का दिमाग सही हो जाए नहीं। अरे कल्लू भैया, एक टूटी फूटी उनका खटिया दे दो, एक फटो नीचो कुर्ता दे दो, और बच्चों को खाना मिट्टी के बर्तन में दे उनका दे ना, उनके दिमाग सही हो जाए कल्लू भैया, तो तुम हमारा नाम बदल दियो। लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसे करे तो भैया उनके दिमाग सही हुई है। सही तो और कभी नहीं आई यार। अरे क्या बताएं यार भाई, यार आज सबक नहीं याद हुआ। अरे सबक हमें तो भी नहीं याद हुआ। ये मंतिक की किताब है। मंतिक ऐसी बेवफा है कि शाम को याद की जाए सुबह सब सफा है। हाँ या मंतिक उन्तिक है ही नहीं आप हजे। चलो अच्छा मदरसे में देखते हैं पहुंच के। अरे क्या हुआ? अरे अब्बा जान, ये अरे कहाँ जा रहे थे? अरे भैया, खेतन तरफ टहले ही जा रहे हैं। अरे चोट तो नहीं आई आपके? नहीं भैया, चोट ना आया, बस पैर फिसल गया। का भैया तुम पढ़े जा रहे हो का? हाँ जाओ भैया, आराम से पढ़े जाओ, अपने अब्बा के नाम रोशन करो, हम चले जी का। ठीक है, चलो घर वापस आ जाना। ठीक है भैया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे सलाम वालेकुम गुड्डू भैया। वालेकुम अस्सलाम बब्बू भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे बस खेतन तरफ जा रहे हैं। कहाँ कहीं जा रहे हो? अरे नहीं, बस टहले ही जा रहे हैं। आओ तनी हमारे साथ हुक्का पी लो। लाओ तुम्हारा हुक्को पी ली। अरीबा, इधर आ, आज मैं कुछ जगह आ ना।
तुम्हारे लिए मैंने मुनाफा किया हो। अरे का बात, घर से का भूखन चले आ रहे, जो हुक्का भूख मिटा दे रहे हो, जाओ इधर। अरे हम तो पहली बार हुक्का पिए हैं, हमारा गला पकड़ लेती, हम तो बेड़ी पीते हैं। अरे सब यूँ छोड़ो, यूँ बताओ, आजकल बहुत गमगीन दिख रहे हो। अरे का बताए बब्बू भैया, वो हमारा कलवा लड़कवा का है, हमें तरीका इज्जत ना करती है। वो कहता पढ़ाए लिखाए इंजीनियर बनाए, तब वो हमारी इज्जत ना करती है। कहाँ वही का पढ़ाई दिए हो? वो का तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हैं, इंजीनियर बनाए हैं। अरे हमार लौंडा देखो, हुसैनियम पढ़ा है, हमार बहुत इज्जत करत है, अतनी दूर वही का काहे भेज दियो? अरे तुम्हारी बात सब ठीक है बब्बू भैया, वो का है सलीम का लड़कवा, वह कही जरा का भेज दो, तबे हम भेजे रहा है। वो का रहा है? अरे यो तो खुद ही 420 है, यो का गई है रे। यहाँ रे तू ही कहे रहा इनकी लड़की को भेजे, कहाँ? वह यूनिवर्सिटी में यहाँ। हमने तो नहीं कहा था। अभी तो बता रहे हैं कि तू कह रहा है। अरे दादा हमने कहा था। पूरा तो है तो कह रहा है, तबे तो हम भेजे रहा है उसका। अरे हमने तो कुछ भी नहीं कहा था, वो तो आप ही भेजना चाह रहे थे। हम का भेजे चाहे दे रहा है, तुम्हें कह रहा था वह तो भेजे रहा हूँ का यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बनावे, बनाए दिए होगा इंजीनियर, तनिको हमारी इज्जत ना कर दी है। तो आप इज्जत करता तो उसमें हम क्या करें? तुम कहा ना करी हो, तुम्हें तो कह रहा था वह तो हम भेज रहे होगा इंजीनियर बनावे के लिए। आपसे बहस करना दिल्ली पैदल जाना बराबर है। हाँ जाओ दिल्ली जाओ, चाहे आगरा जाओ, जाओ निकल ले हुए। जा रहे हैं, आपके पास रुकने से कोई फायदा भी नहीं। हाँ जाओ। ठीक है गुड्डू भैया, हमहू चल रहे हैं, हमार लड़कवा आई गवा हुई, हमरे बिना खानो नहीं खाती तो हम चल रहे हैं। अरे तनी रुको, 3-4 फूक और मार लो फिर जाओ। अरे फिर हुक्का पीबा कब मुँह भेज आए रहे। ठीक है, सलाम वालेकुम। सही जाओ कि ना जाओ। ठीक है। अरे बबुआ रे, बबुआ हाँ बा। दादा खाना दे दे। ले दादा। अरे बबुआ, अरे बबुआ, हाँ दादा। तनी अपने अब्बा को बुलाए दो। अब्बा आपको दादाजी बुला रहे हैं। क्या है? अरे बेटवा, यो मिट्टी के बर्तन बहुत पुराना हुई गया है, इम्मा खा तब अच्छा नहीं लगत है, अगर दूसरा लाए दो तो ज्यादा अच्छा रहेगी। आप इसी बर्तन में खाइए, आप नए बर्तन में खाएंगे और लोगों को घिन आएगी और बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा और आपसे इसकी कैद भी नहीं हो पाएगी, इसलिए चुपचाप इसी पसंद कीजिए। चलो ठीक है भैया, नए बर्तन तो कम से कम कुर्ता ही दिलाए दो, कुर्ता फट गया है, सालन हुई गई का पहनत, अगर नया दिलाए दो तो ज्यादा अच्छा रहेगी। आपकी उम्र के एतबार से आपके लिए यही कुर्ता बेहतर है। आप जब बढ़ जाएंगे तो नया कपड़ा ले लेंगे, जवानों जैसे खौफ मत देखिए। नया कुर्ता आपके जिस्म पर कितने दिन रहेगा, बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके कपड़े धुले जाएं। चलो ठीक है भैया, नया कपड़ा तो कम से कम ये चरपैये बदल दो, इम्मा खटमल पड़ी गए हैं, रात हम बहुत काटा थी, सोना हराम होगा, नींद ना आया बधी। चुप रहिए, फरमाइश पे फरमाइश करते चले जा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं ड्यूटी पर। जाओ, अल्लाह ताला तुमका सुखी रखे। दादाजी, ओ दादा, आप होता हमारे अब्बा तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं और हमका
आज का देवी को बहुत तकलीफ होती है, तुमका मिट्टी के बर्तन हम खाना देते हैं। अरे पोता तो इनका हम का करी बताबो। हमारे दिमाग में एक बात आती है, का है पोता बताबो। अब की बार जब भाई बर्तन हम खाना लामे तो तुम ले दिखान गिराए दीजिए, तो जो है थोड़े बर्तन गिर कर टूट जाएगी और कुछ साल तुम्हारे कुर्तों पर लग जाएगी, तो बर्तनों ने नवाई जाएगी और कुर्तों नवाई जाएगी। अरे चौका बता रहे हो पोता, यह तो एक हमारा सहारा है, यह अगर टूट गया तो हम खैबा किम्मा, ये जो रूखा सूखा मिले थे यहू ना मिली, और अगर कुर्तब सारन गिर गया तो नवा कौन दी रही। अरे दादा इसको कर दो, जो हो जो ही देखो जी। चलो ठीक है पोता। बबुआ रे, अरे बबुआ, हाँ बा दादा खाना दीजिए। जाए रहे हैं। ले दादाजी। अरे यू का करो पोता, ये क्या कर दिया है आपने? इतनी अकल नहीं है, दिखाई नहीं देता है, मिट्टी का बर्तन है, सवाल क्या पकड़ना चाहिए? क्या बताएं, उम्र के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो गई है। अरे भैया काहे अपने अब्बा की काटी रहे हो? अरे देख रहे हो बब्बू भैया, ये हमारा लड़कवा है, इतना पढ़ाए लिखाए इंजीनियर बनाए, तब वो हमारी इज्जत ना करत ही। देख रहे हो कैसा डांट रहे हो हमका। कि भैया तुम अपने अब्बा साथ ऐसे पेश आवत हो? निकल लो यहाँ से, एक थप्पड़ के मारेंगे, तू आगे हो जाएगा। पैर कमर में लटके हैं, हमको लेक्चर देने आए हैं। अरे हम तो हुक्का पिए आए रहा, गुड्डू भैया का हुक्का हुक्का जलाए होगा। अरे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, तुमका हुक्का के बड़ी है। अरे भैया काहे अपने अब्बा की रवाए हो? उनकी इज्जत कही लो तो तुम्हारा बेड़ पार हो जाए। क्या इज्जत होती है हमको नहीं मालूम। तुमका तुम्हारे अब्बा कहाँ पढ़ाएंगे? हमका कहीं पढ़ा है, तुमसे क्या मतलब? तो चलो फिर तुम कहे मौलाना साहेब ले चलिए, भाई तुमका बताइए इज्जत का होती। हम मौलाना वाला के पास नहीं जाएंगे। अरे भैया चल के एक बार देख लो, फिर चाहे माने उनकी चाहे ना माने हो। चलो इतना कह रहे हैं तो चल के देखते हैं। आओ गुड्डू भैया तुम हो चलो। सलाम वालेकुम मौलाना साहेब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अरे मौलाना साहेब अच्छा हुआ रास्ते में मिल गए, हम तुमसे मिले आए रहे रहा। अच्छा क्या काम है बताइए? अरे मौलाना साहब ये अपने अब्बा की इज्जत नहीं करती, डांट रहे हैं तो हम समझावे लगे तो हमारे भड़क पड़े। अस्तगफिरुल्लाह, आपको नहीं मालूम कि वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी हर मुसलमान पर फर्ज है। आखिरत की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार खिदमत वालिदैन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर अफसोस का इजहार फरमाया है जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को पाकर अपने आप को जन्नतुल फिरदौस का हकदार न बनाया हो। जनाब, माँ बाप को डांटना फटकारना और उनको मारे हुआ बात समझना दूर की बात, उन्हें उप भी कहना बुरा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। उनके हर काम में अजर सवाब है, यहाँ तक कि उनकी तरफ मोहब्बत की नजर से देखने से एक हज मकबूल का सवाब मिलता है, और अगर दिन भर में 100 मरतबा देखेगा तो 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। जैसा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिदी। कि रब की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है और बाप की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है।
और बहुत सी आयतें और हदीसें खिदमत वालिदैन पर दलालत करती हैं। अरे कुछ तुम्हारे समझ में आवा कि ना है? हमारे कुछ नहीं समझ में आया, ये मौलाना लोग ऐसे ही बताते रहते हैं। अब तुम्हें बताओ मौलाना साहब क्या किया जाए? दादा जान, इनको समझाना घोड़े पे लाठी मारना बराबर है। ऐसा कीजिए, मदरसा हुसैनिया के दारुल हक़ में मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, उन्हीं से मिलवाते हैं। कौन मदरसा मौलाना साहब? मदरसा हुसैनिया। वो जो महमदी में यहाँ है? हाँ हाँ। अरे हुआ तो हमारा लंगो पढ़ते। अच्छा, आपका लड़का क्या करता है? अरे वो अरबी पढ़ते। अच्छा। अरे बेटे देखो बाहर कौन आया है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। किससे मिलना है? मुफ्ती साहब से इन लोगों को मिलवाना था। कौन है? ये लोग हैं मुफ्ती साहब से मिलवाना था। अरे ये तो हमारे अब्बा है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम भैया। ठीक हो? हाँ भैया सब ठीक है। क्या पढ़ी दे रहा हूँ कहा? जी अब्बा। कैसे आना हुआ? कुछ खर्चा उर्चा लाए? अरे भैया काम धंधा कहाँ चलते? 4 साढ़े 4 रुपया जेब हम पड़े हैं, लो भैया हो तो ले लो। ठीक है लाइए। लो भैया रख लो। आइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आइए अब्बा को। अरे अरे तुम्हारे अब्बा मिर्गी आवत जहाँ देखो भद्दस की पड़ती है। अरे बस तुम चुप कर रहो, खुद का लड़का तो खाए की नहीं देती, जिसम दम नहीं हमसे कहा मिल गया। अरे भाई इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए आप लोग, इधर आइए इधर। अरे इधर आइए आप लोग, इधर बैठ जाइए आप लोग, इधर बैठ जाइए। बैठिए भाई, इधर बैठिए बैठिए। क्या बात है मौलाना साहब? मुफ्ती साहब या इनके वालिद साहब हैं, इनकी खिदमत नहीं करते हैं और कहते हैं कि अगर हम इनकी खिदमत करेंगे तो हमको इसके बदले में क्या मिलेगा? अस्तगफिरुल्लाह। अरे बेटे जो हमने तुमको नहनीर का शौक पढ़ा दिया है वो जाओ दोहराओ जाके और फारसी वालों से कह देना थोड़ा रुक करके आए। जाओ जी। अस्तगफिरुल्लाह। वालिदैन के बारे में ये ख्यालात, अफसोस है कि तुमने अपने बचपन का हाल भुला दिया। जरा गौर तो करो, तुम भी कभी बच्चे थे और अपनी उस मजबूरी की हालत में हर जरूरत में हर वक्त अपने वालिदैन के मुहताज थे। इसलिए हम वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहे कि कहीं हमारे वालिदैन के साथ उस बुरे बर्ताव पर हमारी पकड़ ना हो जाए और हमारा ठिकाना जहन्नम में बन जाए। क्योंकि इसी पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नाखाक आलूद हो, उस शख्स की नाखाक आलूद हो, उस शख्स की नाखाक आलूद हो। अरे नाखाक आलूद समझते हैं? नहीं। अरे वो शख्स हलाको बर्बाद हो। समझ गए मुफ्ती साहब। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, कौन शख्स हलाको बर्बाद हो? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हलाको बर्बाद हो जो अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की उम्र में पाए और उनकी खिदमत व इताअत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बना ले। अल्लाह के नबी ने उस शख्स पर लानत फरमाई है। गौर करने का मकाम है कि वालिदैन का मर्तबा कितना ऊंचा और बुलंद है। इसी किस्म की दूसरी हदीस मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ ताकि आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि वालिदैन का हक क्या है। चुनांचे वालिदैन के बारे में हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो सहाबिये रसूल हैं, कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? आकाए नामदार ताजदार बतहा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नत का वनार, वही तुम्हारी जन्नत है और वही तुम्हारी जहन्नम है। यानी
अगर तुम अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करोगे तो तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे, और अगर तुम अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करोगे बल्कि उनके साथ बुरा सलूक करोगे तो तुम जहन्नम में जलोगे। अफसोस है आज के मुसलमानों पर कि वालिदैन की कद्र नहीं करते और वालिदैन को अपने लिए गनीमत नहीं समझते, जबकि हमारे वालिदैन हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करके अपने आप को जन्नत में दाखिल करा सकते हैं। समझे आपको जितना मुफ्ती साहब ने आपको बताया? हाँ, अब हमारे समझ में आ गया है। लेकिन मुफ्ती साहब, हम एक बात पूछना चाहते हैं। पूछिए भाई, क्या बात है? अगर हम अपने पापा से माफी मांगे तो क्या कोई सूरत हो सकती है? हाँ, तुम अपने अब्बू से माफी मांगो, अगर उन्होंने तुमको माफ कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुमको माफ कर देगा। पापा, हमने आपको बहुत सताया है और हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आप आई एम वेरी सॉरी माय डियर पापा। अरे बेटवा, थोड़ी मोड़ी का होती, चलो हम माफ कर दिए। अपने बब्बू भैया से माफी मांग लो, उनसे तो तुम बदतमीजी करे रहो। अरे अंकल, हमने आपके साथ बदतमीजी की थी, लेकिन आप आई एम वेरी सॉरी अंकल। अरे जाओ भैया, जब तुम्हारे अब्बा तुमका माफ कर दें तो हम माफ कर दिए, बस मजे में रहो। अरे आप हजरात जरा सुनिए, जैसा कि आप हजरात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सी बातें आ चुकी हैं, इसलिए अपने वालिदैन के साए को गनीमत समझो। जब तक वो जिंदा हैं उनकी इताअत उनको जी भर कर देख लो, जब तक वो जिंदा हैं उनको जी भर कर देख लो। जब औलाद अपने माँ बाप के लिए आराम और राहत उनकी खिदमत करके पहुंचाती है तो वालिदैन के दिल से औलाद के लिए जो दुआ निकलती है तो वो बराह रास्त कबूल हो जाती है, बल्कि यूं कह लीजिए कि कबूलियत खुद उसको चूम लेती है। खिदमत ये नहीं कि नौकर से उनका कुछ खाना पानी भिजवा दिया, एक टूटी